हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनर वर्क हम जो इतने टाइम से कर रहे हैं, क्या वो सही में काम कर रहा है? ये कैसे पता करें? कैसे पता चलेगा कि जो हमने इनर वर्क किया उसका हम पे क्या असर हो रहा है? तो चलिए जानते हैं। इनर वर्क में हमने बेसिकली स्टार्ट किया था मिरर एक्सरसाइज से, चक्रा मेडिटेशन, और आपको जो भी सूटेबल लगा वो आपने किया। यहाँ यूट्यूब पे सर्च किया, किसी और यूट्यूब केस से सर्च किया, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ गया। लेकिन इस नॉलेज को अपने ऊपर कैसे अप्लाई करना है, और ये नॉलेज जब आपके ऊपर अप्लाई होगा तो फिर इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, कितने दिन में आता है, कैसे आता है। एक्चुअली कैसा होता है, हम ना बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि क्या पहले करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सिंपली, आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। आप सिंपली अपना इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं चक्रास से, योगा से। बस ये दो चीज़ों से आप स्टार्ट कर दीजिए। चक्रास मॉर्निंग में कर लीजिए, योगा कर लीजिए, बस। ज़्यादा अपने आप को परेशानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ हफ्ते हो गए, आपको 1 से 2 वीक हो गए चक्रास और योगा करते हुए, तो फिर आप शाम में मेडिटेशन करने लग जाइए। शाम में, रात में सोने से पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अब अपने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो 1 महीना अपने आप को ऐसा प्रोग्राम करना है कि हाँ, मैंने चक्रास किए, योगा किया मॉर्निंग में, और रात में मैंने मेडिटेशन किया सोने से पहले। तो इस तरीके से सारी चीज़ें साथ में चलती रहेंगी। अब हमने कर तो लिया, लेकिन अब इसका मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है? तो असर ये होगा कि जैसे जैसे आपके चक्रास ओपन होंगे ना, टाइम लगता है। जितने बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारे अंदर होते, गंदगी होती है, उतना वक्त हमें लग जाता है हील होने में। तो पहले ऐसा नहीं है कि आप पहले ही मेडिटेशन कर रहे हो और अपने डीएम को हील करने लग जाओ। क्योंकि अगर आप खुद नेगेटिविटी से पूरे भरे हुए हो तो आप किसी को कैसे हील कर सकते हो? आपकी ही नेगेटिविटी उनके अंदर चली जाएगी। तो पहले खुद को इतना पॉजिटिव कर लेना है कि सामने वाले को हम हील कर सकें। तो उसके लिए हमें अपने आप का ऑरा क्लीन करना है, ऑरा लॉक करना है, और चक्रा से अपने आप को चार्ज करना है। फिर अगर कोई भी आपको आ रहा है आपके लाइफ में, जितने भी लोग आ रहे हैं, आपको पसंद नहीं है तो कर्मा, कार्मिक लोग हैं, या कोई भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, सिंपली आप कॉर्ड कट कर लीजिए। कॉर्ड कट कर लिया, वो आपको पेन नहीं देंगे। तो आपने प्रोटेक्शन भी ले लिया, अपने आप को चार्ज भी कर लिया, और आप रात में मेडिटेशन कर लीजिए। अब ये 1 महीना हो गया। सेकेंड महीने में अब इस चीज़ को आपको अप्लाई करना है। 1 महीना समझ लो आपने ये इनर वर्क किया, तो सेकेंड मंथ में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि कोई मुझ पे गुस्सा करता है, मेरे पे गुस्सा का बहुत इशू है। अब आपका टारगेट क्या था कि मुझे गुस्से के इशू को हील करना है। तो आपने इनर वर्क किया, तो नेक्स्ट महीने आपको देखना है कि अगर कोई मुझ पे गुस्सा कर रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है क्या। तो हो सकता है आपको आ रहा है गुस्सा, क्योंकि बहुत जन्मों से गुस्सा आप कैरी कर रहे हो, बहुत सालों से गुस्सा कैरी कर रहे हो, आपको भी नहीं पता। तो फिर भी आपको धीरे धीरे करके हील होगा। अगर ये फिर भी हील नहीं है हो रहा, तो आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है, एंजल्स की हेल्प लेनी है, अपने एंजल्स को प्रे करना है कि प्लीज़ मेरा ये गुस्सा हील करने में मेरी हेल्प कीजिए, मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन, ये सब कुछ हील करने में मेरी हेल्प कीजिए। और फिर देखना कि लोग आपको ट्रिगर इसलिए करते हैं ताकि वो ब्लॉकेजेस हील हो जाए, हमेशा के लिए निकल जाए। तो इसके लिए आपको अपने आप को छोटा या ये फील करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्यों ट्रिगर कर रहे हैं। क्योंकि इस जर्नी में क्यों का जवाब आपको ये नहीं करना है, आपको हील करना है। ब्लॉक आया, हील करो, आगे बढ़ो, बस इतना ही है। वरना अगर आप उसी में सोचते रह जाओगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप वहीं पे फंस जाओगे, क्योंकि आपको आगे भी बढ़ना है। तो इस तरीके से आपने अपने ब्लॉकेजेस हील किए, उस पर वर्क किया, फिर आप आगे बढ़ेंगे। और आपको, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि कोई मुझे आ रहा है बेवकूफ़ बना के चला जा रहा है। बी अ स्मार्ट स्पिरिचुअल लीडर, या फिर जो भी आप हो, क्योंकि आपको हमेशा स्मार्ट रहना है। स्मार्ट इन द सेंस, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल ना कर पाए। इतना स्मार्ट अपने माइंड को डेवलप करना है कि किसी को बिना हर्ट किए अगर कोई आपको जवाब देता है तो आपको इतना ऐसे नहीं बनना है, स्मार्टली आंसर करना है कि आपका कर्मा भी क्रिएट ना हो
और आपने उनको बोल भी दिया, प्यार से जवाब भी दे दिया, आपकी बात भी पूरी हो गई, उनका गुस्सा भी चला गया और सब कुछ काम हो गया। तो आपको स्मार्ट बनना है और हमेशा अपने आप को पूछते रहना, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ फिर भी मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। तो आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, मुझे नहीं पसंद आ रहा। तो फिर आपको एक रास्ता निकालना है कि इस काम को नहीं करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा, प्यार से कन्विंस कीजिए। नहीं हो रहे हैं तो उन्हें कोई रीज़न दीजिए कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी इंसान को रीज़न देते हो तो वो कन्विंस हो जाता है। तो ये कब पावर आप में आती है, जब आपका लॉजिकल माइंड है ना काम करने लगता है। क्योंकि जब आप इस जर्नी में आते हो, अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को देखोगे ना तो उसमें इतने टॉक्सिन्स नहीं होते, क्योंकि वो सोल इतनी पावरफुल नहीं होती। लेकिन एक ट्विन सोल्स बहुत डिस्टॉर्शन से भरी होती है, बहुत टॉक्सिन्स होते हैं, डरे हुए, फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड होती है, फिर बहुत मैनिपुलेटिव भी होती है, डोमिनेटिव भी होती है, बस अपने ख्यालों में खोई रहती है, अपनी दुनिया में ही रहती है। बचपन से आपने ऐसे ही देखा होगा फेमिनाइन को कि उसको प्यार की क्रेविंग है। तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी कि मुझे प्यार की क्रेविंग है तो ये प्यार मेरे अंदर है, ये प्यार मुझे डिवाइन से मिलता है। एक लाइट है जिसको देखना है कि वो आपके अंदर आ रही है, ये लाइट आपको एक सेकंड में हील कर देगी। तो आपने क्या समझा कि मेरी हीलिंग भी हो गई है, मैंने चार्ज भी अपने आप को कर लिया, हीलिंग भी कर ली, मैंने लॉजिकल माइंड को डेवलप भी कर लिया, मैंने जो सीखा उसको अप्लाई किया। तो ऐसे ही अगर आप डीएनए हीलिंग करते हो तो उसको अप्लाई करो। बहुत सारा एक साथ अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे एक मंथ में आप सिर्फ 2 से 3 चीज़ें करो, डीएनए, सबकॉन्शियस और कर्मा क्लिनजिंग, ऐसा है। फिर नेक्स्ट मंथ आप एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐड ऑन होते जाती है, ख़त्म नहीं होती है कभी, बहुत कुछ रहता है। फिर आपका मन कर रहा है मुझे कुछ नहीं करना तो कुछ मत करना। फिर अपने आप को फोर्स मत कीजिए, अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या करना है। मुझे बुक्स पढ़ना है स्पिरिचुअली, क्योंकि बुक्स तो आप बहुत पढ़ लेते हो, लेकिन उसे हमें अप्लाई करना पड़ता है अपने अंदर की सोल को बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर एक अलग ही दुनिया है। हमें इतना डिस्कवर करने की खुद को ज़रूरत है कि जब हम अपने अंदर जाते हैं ना, कभी कभी हमारा मन करता है हम कुछ ना करें, ना बुक्स पढ़ें, ना इनर वर्क करें, ना कोई वीडियोस सुने, ना देखें। तो उस टाइम आपको शांत होकर बैठ जाना है, और यही सही टाइम होता है मेडिटेशन का, कि मुझे मेडिटेशन अपने अंदर मज़ा आ रहा है, एक शांति मिल रही है, कुछ सवाल आ रहे हैं, उस सवाल को आपको जवाब देना है, फिर उसका सोल्यूशन आपके अंदर ही है, आपकी अंतरात्मा ही आपको बताएगी कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो मेडिटेशन भी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके अंदर के जितने भी सवाल निकल के बाहर आते हैं वो आप ही शांत कर सकते हो। और बहुत अच्छी तरीके से जब भी मन करे इनर वर्क ना करे, शांति से बैठ जाइए, लेटना है तो लेट जाइए और सिर्फ अपने सवालों को ऊपर आने दीजिए। फिर अब ये सवाल ऊपर आएंगे तो नोट डाउन करके रख लीजिए, ऐसा ऐसा मेरा सोल मुझसे पूछ रही है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों किया। फिर इसका जवाब आपको रिप्लाई करना है कि मिरर एक्सरसाइज से कीजिए ये चीज़ कि ये कमी मेरे में है और वही सामने वाला मुझे दिखा रहा है। सिर्फ ट्विन ही नहीं, सब लोग मुझे यही दिखा रहे हैं, सब लोग मेरे पे गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इशू मेरे पे है, और ये लोग चाहते हैं कि मेरी जर्नी जल्दी से कंप्लीट हो। और ये जर्नी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप कोई डिग्री कंप्लीट कर ली और फिर अपने काम में लग गए। ये आपकी लाइफ टाइम चलती रहती है आपके काम के साथ। तो आप इसे ऐसा बर्डन मत समझिए कि ये चल रही है, इसे जल्दी से करना है। जल्दी कुछ होता ही नहीं है, पेशेंसली आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।